बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। बेटा, अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर दो साइंसेस उतारी हैं। एक साइंस वो है जिसे हम नेचुरल साइंस कहते हैं। अब नेचुरल साइंस जो है, जैसे फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है वगैरह। अब जो नेचुरल साइंस है, इसके कवानीन में, इसके नज़रियात में जो भी तब्दीली वाक़या होगी, जो भी रद्द-बदल आएगा, वो बेटा अल्लाह की मर्ज़ी और मंशा के बगैर मुमकिन नहीं है। जैसे देखें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को विद स्पेसिफिक प्रपोर्शन आप जॉइंट करते हो तो आपको पानी मिलता है। अल्लाह ताला ने इन दोनों गैसेस के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ रख दी हैं, ऐसी खसूसियात रख दी हैं कि आप जब भी इन दोनों गैसेस को विद स्पेसिफिक प्रपोर्शन ज्वाइंट करेंगे तो आपको पानी मिलेगा। अब इसके पैरेलल एक और इल्म है, एक और साइंस है जिसको बेटा हम सोशल साइंस कहते हैं। अब ये जो सोशल साइंस है, इसके अंदर इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है वगैरह। अब इनके कवानीन के अंदर, इनके नज़रियात के अंदर जो भी तब्दीली वाक़या होगी, उसका ताल्लुक़ हम इंसान हैं, उसका ताल्लुक़ हम इंसानों से जुड़ा हुआ है, हमारे रहन सहन से जुड़ा हुआ है, हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है। अब जैसे ही हमारे रहन सहन में, हमारे रवैये में तब्दीली आएगी, हमारी ज़ुबान में तब्दीली आएगी, तो इस सोशल साइंस के जो नज़रियात हैं उनके अंदर वेरिएशन आने लग जाएगी। अब देखें कि जैसे एक बंदा लाहौर में है। अब लाहौर का जो कल्चर है, लाहौर का जो रहन सहन है, बोलना चालना, ड्रेसिंग वगैरह, ज़ुबान वगैरह का जो रिलेशनशिप है, वो सरगोदा के इंसान के साथ थोड़ा बहुत वेरिएशन में चला जाता है। अब जैसे ही सरगोदे से आप मियाँ वाली जाते हो, अब सरगोदा से जब आप मियाँ वाली जाएंगे तो वहाँ पर फिर और ज़्यादा वेरिएशन आपको नज़र आएगी कि वहाँ पर लोगों का जो रहन सहन है, जो कल्चर है, जो बोलने का अंदाज़ है, लहजा है, वो काफ़ी हद तक डिफरेंट है। अब ये जो तब्दीली आ रही है, ये हम इंसानों के रवैये से आ रही है, हम इंसानों के रहन सहन से, कल्चर से आ रही है। अब इसका ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात से नहीं है, इसका ताल्लुक़ हम इंसानों से है। अब जो सोशल साइंसेस के नज़रियात हैं, जो सोशल साइंसेस के कवानीन हैं, उनमें जो रद्द-बदल आ रहा है, वो बेसिक वजह उसकी हम इंसान हैं। जो स्टैटिस्टिक्स है, ये एक ऐसा बेटा सब्जेक्ट है, एक ऐसा मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है जो सोशल साइंसेस के कवानीन को, सोशल साइंसेस के लाज को नेचुरल साइंस के करीब ले जाता है, नेचुरल साइंस के कवानीन की तर्ज पर ले जाता है, अंडर स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट्स, अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। यानी अगर आप सोशल साइंसेस के कवानीन को बयान करते हुए कोई मखसूस कंडीशन हम इम्पोज कर दें, तो वो जो सोशल साइंसेस के कवानीन होंगे वो ऐसे ही परफॉर्म करने लग जाएंगे जैसे नेचुरल साइंसेस के कवानीन। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है। अब लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि इंसान जब कोई चीज़ इस्तेमाल करता है तो शुरू में उस चीज़ का अफादा, शुरू में उस चीज़ की यूटिलिटी लेवल जो है वो ज़्यादा है, और जैसे जैसे वो चीज़ें यूज़ करता है, जैसे जैसे वो उस आइटम को अपने इस्तेमाल में लाता है, तो विद द पैसेज ऑफ यूजेज उसका यूटिलिटी लेवल जो है वो गिरने लग जाता है, उसकी यूटिलिटी में कमी आने लग जाती है। मसलन देखें, एक बंदा खाना खा रहा है, तो जब वो पहला निवाला लेगा तो उसकी भूख जो है वो बढ़ेगी, और जब वो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा निवाला लेगा, एक स्टेज आएगी कि उसकी भूख में कमी आते आते उसका पेट फुल हो जाएगा और वो खाने से हाथ जो है वो उठा लेगा। इसका मतलब है कि शुरू में उसका जो यूटिलिटी लेवल है वो ज़्यादा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया। अब इस मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ को प्रूव करने के लिए हम लोग पहले कुछ शराइत तय करते हैं। अब वो शराइत क्या हैं? शराइत ये है कि जो बंदा वो आइटम यूज़ कर रहा है वो पहले से भूखा हो, ये शर्त है। अब जो आइटम वो यूज़ कर रहा है वो
हर लिहाज से एक जैसी हों, यानी उनकी इकाइयों में कोई फ़र्क ना हो। मतलब अगर कोई बंदा सेब खा रहा है तो वो सारे सेब जो है साइज़ में, टेस्ट में एक जैसे हों। अगर पहले आपने तुरश सेब खाया है और उसके बाद आप मीठा सेब खाएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, आपका जो मीठा सेब है उसका यूटिलिटी लेवल कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि वो बंदा पहले से भूखा होना चाहिए, उस बंदे ने जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो टेस्ट में, साइज़ में एक जैसी हों। फिर ये कि वो एक ही वक्त में यूज़ करे, ये नहीं है कि उसने बीच में गैप ले लिया कि जी एक सेब उसने 10 बजे खाया और दूसरा सेब जो है वो 12 बजे खा रहा है, वो तीसरा सेब जो है वो 2 बजे खा रहा है। तो ऐसा नहीं है, इससे ये लॉ फेल हो जाएगा। यानी अंडर डिफरेंट कंडीशन अगर आप सोशल साइंसेज के कवानीन को अप्लाई करते हो तो वो बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करने लग जाते हैं जैसे नेचुरल साइंस के कवानीन हैं। नेचुरल साइंस तो नहीं बन सकते, ज़ाहिर है सोशल साइंसेज के कवानीन जो हैं वो नेचुरल साइंस नहीं बन सकते, लेकिन वो नेचुरल साइंस की तरह मैथमेटिकल से हो जाते हैं और उनको समझना, उनको असेस करना जो है वो आसान हो जाता है। अब हमारा ये जो सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, ये एक ब्रिज प्रोवाइड करता है सोशल साइंसेज और नेचुरल साइंसेज के दरमियान। बेटा जो स्टैटिस्टिक्स का लफ्ज़ है ये सबसे पहले गॉटफ्राइड एकेनवॉल था, साइंटिस्ट था जिसने 17 सेंचुरी यानी 17 to 18th सेंचुरी, मिड ऑफ 18th सेंचुरी, उसने पहली दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। गॉटफ्राइड इस बंदे का नाम था जिसने पहली दफ़ा स्टैटिस्टिक्स का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया। अब स्टैटिस्टिक्स जो है ये ड्राइव्ड है, ये अखज़ किया गया है, एक लेटिन वर्ड है, लेटिन वर्ड स्टेटस से, एक इटालियन वर्ड है स्टैटिस्टा, एक जर्मन वर्ड है स्टैटिस्टिक और एक फ्रेंच वर्ड है स्टैटिस्टिक। अब इन चारों वर्ड्स का एक ही मतलब है, वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्टेट। वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्टेट, एक ऐसी स्टेट जिसके अमूर बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म है। मसलन जो पुराने दौर थे, पुराने दौर में जो बादशाह थे वो अमूर सल्तनत चलाने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो कलेक्ट करते थे। जैसे कि उस सल्तनत के अंदर कुल अफराद कितने हैं, उनमें मेल कितने हैं, फीमेल कितनी हैं, उनमें लेबर क्लास कितनी है, उनमें पढ़े लिखे लोग कितने हैं, उनकी आर्म्ड फोर्सेस कितनी हैं, उनके पास दिफाई सामान कितना है, उनके प्रोडक्शन रिसोर्सेज क्या हैं, वो टैक्सेस कैसे इकट्ठे करते हैं, वो कहाँ पर किस निस्बत से अपने वसाइल को यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हैं ये वो बादशाह जो है वो अपने अमूर सल्तनत चलाने के लिए इकट्ठी करते थे और फिर उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके वो रिजल्ट्स गेन करते थे, अपने टारगेट अचीव करते थे। अब आज के मौजूदा दौर में, इस दौर में, मॉडर्न एज के अंदर एक ऐसा बंदा जो स्टैटिस्टिक्स का इन्फॉर्मेशन रखता है, स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज रखता है, वो बहुत अच्छा पॉलिसी मेकर हो सकता है, वो बहुत अच्छा डिसीजन मेकर हो सकता है, वो बहुत अच्छा फोरकास्टिंग करने वाला हो सकता है। यानी ऐसा बंदा जो फ्यूचर को प्रोजेक्ट कर सकता है, वो इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर जो इन्फॉर्मेशन उसके पास मौजूद है उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर वो अपने फ्यूचर के रिजल्ट्स को प्रोजेक्ट कर सकता है। तो जो लफ्ज़ स्टैटिस्टिक्स है, अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। जो लफ्ज़ स्टैटिस्टिक्स है ये कलेक्टिव स्टडी का नाम है, कलेक्टिव स्टडी ऑफ मैथड्स। ये उन तरीक़ों की कलेक्टिव स्टडी है, उन मेथड्स की कलेक्टिव स्टडी है जो इस्तेमाल किए जाते हैं इन कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा टू ड्रा कंक्लूजन्स एंड मेकिंग इन्फ्रेंसेस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स जो है इसमें हम करते क्या हैं, हम सबसे पहले डाटा इकट्ठा करते हैं। यानी ये जो 5 स्टेजेस हैं, 5 स्टेप्स हैं, ये स्टैटिस्टिक्स की जो डेफिनेशन है ये इन्हीं 5 स्टेप्स के ऊपर बेस करती है। यानी ये 5 स्टेप्स जो हैं ये पिलर हैं इस स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन के अंदर। ये जो 5 स्टेप्स हैं ये स्टैटिस्टिक्स के पिलर हैं।
इन्हीं ने आगे चलना है। अब इनमें क्या है कि सबसे पहला मरहला है, सबसे पहली स्टेज है कि आप डाटा कलेक्ट करोगे। जब आप डाटा कलेक्ट करते हो तो जितने भी डाटा कलेक्शन में आते हैं, ये इनकी स्पेशलिटी है कि उनमें किसी न किसी लेवल तक हेट्रोजेनिटी होती है। हेट्रोजेनिटी से मुराद ये कि वो डाटा डिसिमिलर क्वालिटीज़ का हामिल होता है। अब हम करते क्या हैं, हम उस हेट्रोजीनियस डाटे को होमोजीनियस ग्रुप्स में डीकम्पोज करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स हम बना लेते हैं। जैसे इस मरहले को कहते हैं क्लासिफिकेशन, कि वो जो हेट्रोजीनियस डाटा था, हमने उस हेट्रोजीनियस डाटे को होमोजीनियस ग्रुप्स में तकसीम कर लिया ताकि हमें समझने में आसानी हो। देन क्या करते हैं, हम डाटे को प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट मीन पेश करना। अब प्रेजेंटेशन में क्या है कि हम उस डाटे को, यानी जो न्यूमेरिकल फिगर्स हैं, उसको एक आम आदमी के समझने के काबिल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे ग्राफ यूज़ कर लेते हैं, हम डायग्राम्स बना लेते हैं, ताकि एक आम आदमी, लेमैन, जो कि स्टैटिस्टिक्स की हाउ नाउ नहीं रखता, वो उन डायग्राम्स को देखकर फ्यूचर को असेस कर ले, डाटे को असेस कर ले। तो हम क्या करते हैं कि डाटे को प्रेजेंट करते हैं। देन क्या है, एनालिसिस करना। देन अगला स्टेप जो है, अगली स्टेज जो है वो एनालिसिस है, तज्जिया करना, कि हम उस डाटे को तज्जिया करते हैं कि उसकी बेस पर क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। यानी इंटरप्रिटेशन हम अखज़ करते हैं। क्या अखज़ करते हैं? रिजल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर हम नताइज जो हैं वो अखज़ करते हैं। न्यूमेरिकल डाटा, ज़ाहिर है स्टैटिस्टिक्स का जो ताल्लुक़ है वो न्यूमेरिकल डाटे के साथ है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो सिंगल वैल्यूज़ को डील ही नहीं करता, वो तो मजमूओं को डील करता है। मतलब इसकी एक और डेफिनेशन है कि साइंस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, हक़ाइक़ और अदाद शुमार की साइंस। तो साइंस जो है, यानी स्टैटिस्टिक्स जो है, ये एक ऐसी साइंस है जो हक़ाइक़ और अदाद शुमार को डील करती है। अब फिगर से क्या मुराद है या फैक्ट से क्या मुराद है? अब देखें कि अगर हमारे पास एक क्लास है, 100 स्टूडेंट्स हैं, अब मैं उस क्लास में तमाम बच्चों से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं उनकी एज ले लेता हूँ, मैं उनकी हाइट ले लेता हूँ, मैं उनका वेट ले लेता हूँ, मैं उनका फैमिली साइज़ पूछ लेता हूँ। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने कलेक्ट की है उन 100 स्टूडेंट से, तो ये क्या है? ये मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, ये मेरा डाटा है। अब इस डाटे की बेस पर मैंने आगे डिसीजंस लेने हैं, मैंने आगे नताइज निकालना है और फिर मैंने फ्यूचर को प्रोजेक्ट करना है। अब स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग्स क्या हैं या स्टैटिस्टिक्स की सेंसेस क्या हैं? तो बेटा जो फेमस सेंसेस हैं, जो ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं, वो दो हैं। एक को हम कहते हैं प्लूरल सेंस और दूसरी है सिंगुलर सेंस। अब प्लूरल सेंस में क्या होता है? प्लूरल सेंस का ताल्लुक जो है वो न्यूमेरिकल डाटे के साथ है, यानी एग्रीगेट्स ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स, न्यूमेरिकल फिगर्स का मजमूआ। जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको दी कि हाइट है, वेट है, आप बच्चों से कलेक्ट कर रहे हो, उनका फैमिली साइज़ आप पूछ लेते हो, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो आप कलेक्ट करते हो, दैट्स इन प्लूरल सेंस। हम इसे क्या कहते हैं? डाटा। इन प्लूरल सेंस के अंदर हम इसे डाटा कहते हैं। अब सिंगुलर सेंस में क्या है? सिंगुलर सेंस के अंदर स्टैटिस्टिक्स से मुराद जो है ना, वो मेथड्स लिए जाते हैं जिनकी मदद से हम डाटा कलेक्ट करते हैं, हम डाटा प्रेजेंट करते हैं, हम डाटे की क्लासिफिकेशन करते हैं, हम डाटे की इंटरप्रिटेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिंगुलर सेंस के अंदर आती हैं। होप सो कि आपको आज का ये लेक्चर जो है ये पसंद आया होगा और वो तमाम लोग जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उनका भला हो। दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द हाज़िर होंगे। ये मान अल्लाह।